सब्सक्राइब करें श्री विकास गौतम जी महाराज के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री राधे। जिस प्रकार तीर्थों में मां गंगा को श्रेष्ठ कहा गया है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। समस्त व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत है एकादशी का व्रत। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है, उस व्यक्ति की हर मनोवांछित फल उसको प्राप्त हो जाता है, उस व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। एकादशी के महिमा का वर्णन करते हुए यहां तक लिखा गया है कि उपौष एकादशीम विधिवत करोति जागरणम निशि नित्यम संकीर्तनम भक्त्या हरिहि तस्य वसे भवेत। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, जो व्यक्ति उपवास करता है और रात्रि में हरि कीर्तन करते हुए जागरण करता है, उपौष एकादशीम विधिवत करोति जागरणम निशि, जो विधिवत भगवान का जागरण करे अर्थात नित्यम संकीर्तनम, नित्य और भगवान का कीर्तन करते हुए जो रात्रि बिताए, उस व्यक्ति के वश में भगवान श्री हरि आ जाते हैं। हरि ही तस्य वसे भवेत, उसके वश में भगवान साक्षात आ जाते हैं। एकादशी की बड़ी ही महिमा पुराणों में गाई गई है। तो आज की इस महिमा को सुनने से पहले, इस कथा को सुनने से पहले आप सभी हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के जय श्री कृष्ण लिख करके अपनी उपस्थिति अवश्य दें। शंखासुर नामक दैत्य, जिसका पुत्र था, नाम था मुर। शंखासुर का उद्धार भगवान ने किया और मुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि ब्रह्मा जी, आपके द्वारा बनाई हुई इस सृष्टि के अंतर्गत मुझे कोई भी समर इस युद्ध भूमि में परास्त ना कर पाए। यह वरदान ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर के मुर दैत्य को दे दिया। वरदान पाकर के मुर दैत्य ने देवलोक पर चढ़ाई कर दी, देवताओं को परास्त कर दिया और उसके वरदान प्राप्ति के कारण उसको परास्त कर पाना असंभव था। स्वर्ग लोक से लेकर के पाताल तक हर लोक में सब जगह पर मुर दैत्य ने हाहाकार मचा रखा था। और फिर देवता ब्रह्मदेव के पास में गए और सब मिलकर के फिर भगवान विष्णु के पास में गए। तो भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा करने के लिए एक लीला करी और भगवान मुर दैत्य से लड़ने के लिए युद्ध भूमि में पहुंच गए। मुर दैत्य से युद्ध करते करते जब मुर परास्त नहीं हुआ, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान उसके पास में था, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता, तो भगवान वहां से भाग करके एक गुफा में चले गए। जब गुफा के अंदर भगवान गए तो ये मुर दैत्य भगवान का पीछा करते करते हुए वहां पर भी पहुंचा और भगवान ने उसी समय अपने अंदर से एक आदि शक्ति को प्रकट किया। अनंत अस्त्रों शस्त्रों से सुशोभित वो आदि शक्ति, उसने मुर दैत्य का उद्धार कर दिया, परास्त करके उसे भस्म कर दिया। जब भगवान प्रकट होकर के आए और भगवान ने उस आदि शक्ति से कहा कि हे देवी, तुम एकादशी तिथि को प्रकट हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी रखा जाता है। और जो भी व्यक्ति आज के दिन तुम्हारा उपवास करेगा, आज के दिन जो व्रत करेगा, उसकी हर मनोवांछित इच्छा पूर्ण होगी और हर मनोकामना को पूर्ण करते हुए वो व्यक्ति एकादशी व्रत करने वाला स्वर्ग की प्राप्ति करेगा, मेरे धाम की वो प्राप्ति करेगा। जय श्री राधे।